Good morning, everyone. Let's start today's session with SGX Nifty. Right now, SGX Nifty is minus 95.5. So it could be a gap down opening near about, we can say 50 to 70 points. We can say there could be a gap down opening. And if we can see the global market is also down. Okay. Not a big down, but yes, slightly it is down. Futures are up. But again, with a very slight numbers, right? And if we see the commodity part, it is, if you see the yesterday's data, it is a bit down as compared to yesterday's data. I will show you the same data on charts also. So that will give us a good momentum in Indian market. But today, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को थोड़ा सा मार्केट स्लो मूव करता है, बट स्टिल जो ओवरऑल डेटा है, इट इज अ बिट ऑफ यू नो ये जो डेटा है यूएसडी आईएनआर एंड कमोडिटी का जो डेटा है वो पॉजिटिव है, ऑल्दो यहाँ पे इट इज शोइंग अप, बट आई विल शो यू एज कम्पेयर टू यस्टरडेज डेटा। यस्टरडे जब मार्केट ओपन हुआ था उसके कंपैरिजन में अभी जो मार्केट ओपन हो रहा है, दैट डेटा इज डाउन। ठीक है, सो इस दिस इज अ स्मॉल पॉजिटिविटी विच आई कैन सी राइट नाउ। Now the next is FIDI data. So FIs are strongly bearish, as we can see from this data, but the pros in DIs are mix and match. I mean, indecisive plus a bit of positive. So index options, F pros are negative, but DIs are positive. So overall, this data is again mix and match data, right? Then as soon as we come to the open interest data, what it is showing is, यहाँ पे if we see the put writers are less as compared to the call writers, but the difference is less. परसेंटेज डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज लेस, राइट। एंड अगर हम लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी में, तो करंटली जिस लेवल पे है अगेन वहां पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स समहाउ सेम क्वांटिटी में, अगेन जो जस्ट इससे एक लेवल नीचे है वहां पे भी सेम क्वांटिटी है। तो ये दो लेवल्स जो हैं यहाँ पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स आर ऑलमोस्ट एट सेम क्वांटिटी। नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी? सो विल क्विकली सी कि इसके बाद में, इस लेवल के बाद में मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है। ठीक है, इससे इसमें और इसमें जो रेजिस्टेंस है, लेवल इज 24,300 एंड 24,200 पे जो पुट राइटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, बट इससे इन दोनों के बाद में इनसे ज्यादा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको कहां पर दिख रही है? 24,000। सो अगर मैं बात करती हूँ तो अभी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्ट सॉरी once again I am sorry, it's support. So the strongest support is at 24,000 and right now currently जिस लेवल पर है वहां पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स सेम क्वांटिटी में है, बट 24,300 पे भी सेम है, बट उसके जस्ट नीचे जो है 24,200। इन दोनों जगह पर सपोर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन इन दोनों के बाद में अगर मैं बात करती हूँ हाईएस्ट सपोर्ट कहां पर है, दैट इज 24,000। तो मार्केट कैसे मूव करेगा, दैट वी विल सी ऑन चार्ट्स अगेन, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। उसी के साथ में अगर हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस इज एट 24,400 और उसके बाद में जो नेक्स्ट हाईएस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो है 24,500। तो अभी मार्केट के मोमेंटम का क्या पॉसिबिलिटीज है, कल देखिएगा। हमने जो स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट, हमारे अकॉर्डिंग जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ये था कि हमको लग रहा था स्लाइटली डाउन खुलेगा, लेकिन अब खुला। अब खुलने के बाद में आया अल्टीमेटली नीचे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट का मोमेंटम था फर्स्ट हाफ में। देन उसके बाद में 12 बजे के आसपास मार्केट अपसाइड में मूव किया था। तो अभी भी जो डेटा है वो स्लाइटली नेगेटिव ही, टुवर्ड्स नेगेटिव ही है। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे जो सपोर्ट है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। अगेन ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इस सपोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो लेवल वाइज भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपका रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो अल्टीमेटली एक बार के लिए जो आपका मार्केट है वापस डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ही यहाँ पर दिख रही है। डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली वही मोमेंटम दिखेगा आपको। अगर आप ओपन होता भी है आप विद सम पॉइंट्स तो अल्टीमेटली वो डाउन साइड में ही आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कैसे वो बन सके, हम लोग कल के चार्ट को भी चेक करेंगे और आज के भी चार्ट को प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। इसी के साथ में बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी करंटली जिस पोजीशन पे है वहां पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका बिगेस्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर, इससे ज्यादा तो नहीं है बट स्टिल
यहाँ पे थोड़ा कम है, बट ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस लेवल। और यहाँ पे अगर आप पुट राइटर कॉल राइटर का रेशियो देखोगे तो कॉल राइटर इज ऑलमोस्ट डबल देन पुट राइटर्स, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है इस लेवल के कंपैरिजन में। तो आप ये छोटे छोटे अगर आप रेशियोज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि किस सपोर्ट में ज्यादा स्ट्रेंथ है, किस रेजिस्टेंस में ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट डबल, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू इससे पहले वाले रेजिस्टेंस के ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट भी आप यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट इस सपोर्ट से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर नीचे के डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो ये सपोर्ट को ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ईजी है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ से बन सके अगर आता भी है तो यहाँ से आपको वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगेन इसका जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो इसको ब्रेक करना कंपैरेटिवली इजी है, बट अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आपको हो सकता है एक वापस एक पुल बैक मिल जाए। सो ये छोटा सा एग्जांपल, इस तरीके से भी हम मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे मार्केट का मोमेंटम होगा और कैसे हम उसमें अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में जिस लेवल पे अभी है क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि वहां पे आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर्स, तो पुट राइटर्स आर ऑलमोस्ट डबल देन द कॉल राइटर्स। अभी ये स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली हमको डाउन साइड के अच्छे मोमेंटम मिल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के कंपैरिजन में इसके नीचे जो भी सपोर्ट है वो बहुत वीक है, राइट। तो यहाँ से अगर हम नीचे ओपनिंग देते हैं, फर्स्ट जो ओपनिंग मिलती है, फर्स्ट कैंडल हमको रेड कैंडल मिलती है, तो आप खुद से क्लियरली देख सकते हो कि सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। और जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन इस पर्टिकुलर एरिया के बाद में, क्योंकि हमको यहाँ पे आप क्लियरली देखो 100 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट्स है तो यहाँ पे हमको आराम से 150-200 पॉइंट का गैप डाउन क्लियरली विजिबल हो सकता है। और करंटली लेवल से अगर मैं 200 पॉइंट्स का गैप डाउन कंसिडर करती हूँ तो इट विल बी अराउंड 77,600, तो कुल कुछ यहाँ पे। और इसके बाद में आप देखोगे तो धीरे धीरे सपोर्ट कम हो रहा है, तो सपोर्ट अगर कम हो रहा है दैट मीन्स कि आपका डाउन साइड में मोमेंटम इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो इस इन लेवल्स के बाद में जो नेक्स्ट आपका है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कौन सा है, 77,000। तो हो सकता है मार्केट ओपन डाउन साइड में होके 77,000 तक इजीली आपको कॉल या प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए। तो बट ये जो अगर आप मोमेंट कैप्चर करते हो तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन आपको देखना है कि क्या मोमेंटम है, और उसके हिसाब से ही हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट अपसाइड के लिए जो कि रेजिस्टेंस हमको दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस का भी आप देखोगे तो सेम सीन है, धीरे धीरे यहाँ तक लेवल तक आते आते रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर अपसाइड का मोमेंटम हमको मिलता है, ठीक है, यहाँ से, तो फिर आप खुद से इसको इमेजिन कर सकते हो कि आपका रेजिस्टेंस धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है रेजिस्टेंस की, राइट। तो अगर आपको यहाँ तक कैंडल इसके ऊपर दैट इज 77,900 के ऊपर अगर मुझे ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो मैं इजीली कॉल साइड या फिर अपसाइड के ट्रेड्स को एनालाइज कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हम आते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे यहाँ पे हमने प्रीवियस डे हाई लो को मार्क कर रखा है, दिस इज प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज प्रीवियस डे लो। अब ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, वंस अगेन कल का जो डेटा है, जस्ट लेट मी शिफ्ट इट टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे वंस अगेन जो कॉम्बिनेशन बना है सेम जैसा हमको कल मिला था, इनसाइड बार कैंडल का कॉम्बिनेशन है। इसके हाई लो पे भी हम फोकस कर सकते हैं, तो ये मैंने एक सेक्शन ड्रॉ किया है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसके जिस भी डायरेक्शन में हमको क्लोजिंग देगी हम उस डायरेक्शन पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमको ऑल्दो इट इज अ रेड कैंडल बट इट इज, इसने जो क्लोजिंग दिया है, ठीक है, वो आप क्लोजली अगर वॉच करोगे तो प्रीवियस डे की जो कैंडल थी, ठीक है, उसके क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग है। दैट मीन्स कि इट इज, ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी ये वाली, ठीक है, प्रीवियस डे बिफोर यस्टरडे की, और यस्टरडे की जो कैंडल बनी है वो, इसको हम डोजी कैंडल नहीं बोलेंगे बट इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी ये नहीं है, बिकॉज बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ इसमें ऑलमोस्ट हमें इक्वल दिख रहा है, ठीक है। अगर अपर वीक और लोअर वीक को कंपेयर करोगे तो उसका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो जगह है ये एज सच इनडिसिसिव है, लेकिन क्योंकि इसने
ये जो हमारा प्री डे बिफोर येस्टरडे का ग्रीन कैंडल था, इसके ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे ही क्लोजिंग दी है, मतलब यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है मार्केट में, पॉजिटिविटी है मार्केट में, या बुलिशनेस मार्केट में है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हमें मिल जाए, लेकिन उसके बाद में पॉजिटिव मोमेंटम देखने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट अल्टीमेटली जो लेवल्स हैं वो आपके सामने हैं, और ये जो मैंने एक सेक्शन मार्क किया है इसको भी आप फोकस करोगे। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो ब्रेक पे आप फोकस करोगे, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेम, हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्लियर डोजी कैंडल आप लोगों को दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ और ज्यादा दिख रही है। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी क्लोजिंग उसके प्रीवियस डे की क्लोजिंग से भी ऊपर हुई। ठीक है। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, स्ट्रेंथ है बायर्स में अभी भी। ठीक है। क्लियरली दिख रहा है इससे कि यहाँ पे एक अच्छा रेड कैंडल बना, देन उसके बाद में ऑल्दो सेलर्स ने मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश की, बट इतना स्ट्रेंथ अभी सेलर्स में नहीं है, बायर्स में ही स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन मिले, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट के पॉजिटिव मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव। ठीक है। नाउ ये आपका हो गया लेवल्स, मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर रखे हैं, प्रीवियस डे हाई लो, है ना। और उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी ग्रुप में, उसके बेसिस पे आप इन लेवल्स को एनालाइज कीजिएगा। वंस अगेन आई एम गिविंग यू अ बिग डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एनालिसिस। उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स को एनालाइज करोगे। ठीक है। प्योरली जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसके बेसिस पे कोई ट्रेड आपको लेना नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आपको इससे कुछ सपोर्ट मिलता है तो यू कैन टेक द सपोर्ट एंड यू कैन एनालाइज योर ट्रेड्स। एंड जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर करोगे, आप ओआई डेटा एज वेल एज प्राइस एक्शन दोनों को अच्छे से चेक करोगे। और अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, तो आपको प्राइस एक्शन देखना है स्ट्राइक और स्पॉट दोनों पे। अगर दोनों पे प्राइस एक्शन चेक करके आप ट्रेड प्लान करोगे तो उसके रिजल्ट्स बेटर होंगे। सिर्फ स्पॉट पे देख के प्राइस एक्शन को आप ट्रेड अपना प्लान नहीं करोगे, अदरवाइज देयर कुड बी अ ट्रैप। ठीक है। तो उस ट्रैप से बचने के लिए आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है स्पॉट और स्ट्राइक दोनों पे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम क्यों यूज करते हैं। बिकॉज हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग में आप इस ये जो आपका स्पॉट चार्ट है उसको आप 5 मिनट पे रख सकते हो, रूल सेम अप्लाई होंगे। अगर आप स्कैल्पिंग में फोकस करना चाहते हो तो आप 5 मिनट की कैंडल को लोगे यहाँ पे। ठीक है। 5 मिनट की कैंडल को रेफरेंस रख के उसके हाई लो ब्रेक पे आप फोकस करोगे, और आपका जो स्ट्राइक चार्ट है वो आपका एक लोअर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट है, तो आपका स्ट्राइक चार्ट जो होगा वो या तो 1 मिनट पे होगा या फिर 3 मिनट्स पे होगा। उस हिसाब से आप ट्रेड अपना प्लान करोगे। बिकॉज हम जो ट्रेंड हमेशा देखते हैं वो एक हायर टाइम फ्रेम पे देखा जाता है, और जो ट्रेड लेते हैं उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लिया जाता है। बहुत सिंपल सा रूल है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप अपने जो स्पॉट है उसको 5 मिनट पे रखेंगे, और आपका जो स्ट्राइक है उसको एक लोअर टाइम फ्रेम पे रखेंगे, इधर 1 मिनट और 3 मिनट। ठीक है। और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एनालाइज करेंगे। अगर ये चीजों को फॉलो करोगे, सिंपल सिंपल रूल्स है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं है। सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड को प्लान करोगे या एनालाइज करोगे तो आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे, राइट। सो या ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन, and we will meet on Monday at the same time, that is 7:30 a.m. Till then, bye bye. Have a nice weekend. Have a profitable trading day to all of you. Thank you.